हेलो गाइस, वेलकम टू गाइडली। एंड आज हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि कैसे आपको इंडियन इकोनॉमिक्स एंड इंडियन फाइनेंस सिस्टम में अपने लिए 60 प्लस मार्क्स यहाँ पर लेकर आने हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, जेआईबी में अगर आपका फर्स्ट अटेम्प्ट है तो आपको 45 मार्क्स चाहिए होते हैं एक सब्जेक्ट को क्लियर करने के लिए, लेकिन मिनिमम एग्रीगेट चारों सब्जेक्ट का 200 मार्क्स होना चाहिए। और अगर आप यहाँ पर सेकेंड या थर्ड अटेम्प्ट देते हैं या फिर मतलब फर्स्ट अटेम्प्ट आपका नहीं है तो आपको 50 मार्क्स मिनिमम चाहिए होते हैं। तो हम लोग यहाँ पर टारगेट करेंगे 65 मार्क्स, तब कहीं जाकर हमें 60 मार्क्स यहाँ पर मिल पाएंगे। तो इस क्लास में हम लोग सारी चीजें डिस्कस करेंगे, हर एक मॉड्यूल को समझेंगे, चैप्टर्स को समझेंगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, कैसे प्रिपरेशन करनी है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, यहाँ पर प्रिपरेशन से पहले एक रोड मैप हमें पता होना चाहिए। तो हम पूरा 45 चैप्टर का जो सिलेबस है प्रिसीजन से समझेंगे, क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। साथ में यहाँ पर हमें ध्यान देना होगा कि एक बिगनर अगर है, ठीक है, अगर आप पहली बार इस एग्जाम को दे रहे हैं, आप यहाँ पर एक बिगनर हैं, तो आपकी प्रिपरेशन क्या होनी चाहिए। और अगर आपने एक अटेम्प्ट दे रखा है ऑलरेडी, आपको लगता है कि आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं, तो क्या आपकी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मॉड्यूल ए की। तो मॉड्यूल ए में आपके पास 1 से लेकर 11 तक चैप्टर्स हैं, जिसमें से कुछ चैप्टर्स बहुत ही छोटे हैं, राइट, और कुछ चैप्टर्स यहाँ पर ऑफ कोर्स थोड़े इलाबोरेटेड रहते हैं। अब अगर हम बात करें यहाँ पर, तो हमारे पास जैसे सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी है, तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट सेक्टर्स प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी सेक्टर्स कौन से हैं, क्वार्टरनरी, क्वीनरी सेक्टर, इन सभी कॉन्सेप्ट के ऊपर एमसीक्यूज पूछे जाते हैं। इकोनॉमिक प्लानिंग में आपके पास 5 ईयर प्लान आ जाते हैं, नीति आयोग का रोल आ जाता है, तो वो आपको पता होने चाहिए। देन पीएसएल गाइडलाइंस बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं आपके जेआईबी के एग्जाम के लिए। इंफ्रास्ट्रक्चर में हम देखें तो क्या क्या यहाँ पर टाइप्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर हैं गवर्नमेंट इनिशिएटिव से रिलेटेड, ग्लोबलाइजेशन, डीग्लोबलाइजेशन क्या होता है, एंड अभी कैसे यहाँ पर हमारे पास में जो पैटर्न्स चेंज हो रहे हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, उसको कनेक्ट करते हुए हम ग्लोबलाइजेशन को समझते हैं। फिर आपको पता है एलपीजी रिफॉर्म्स आए थे 1991 में, तो उसको हम देखेंगे। नरसिम्हम कमेटी की क्या रिकमेंडेशंस रही थी। फॉरेन ट्रेड पॉलिसी में आपके बुक में थोड़ा पुराना कॉन्सेप्ट दे रखा है, लेकिन वैसे आप लोगों को पता है 2023 में एफटीपी आई थी, वो आपको पता होनी चाहिए। इसके अलावा एफडीआई क्या होती है, एफआईआई क्या होती है, ये आपको पता होना चाहिए। इंडियन इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ एक्सेट्रा के बारे में पता होना चाहिए। क्लाइमेट चेंज, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल और इशू फेसिंग इंडियन इकोनॉमी। अब गाइस एक इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पर, अगर हम जेआईबी की प्रिपरेशन शुरू कर रहे हैं तो हमें कौन से मॉड्यूल से सबसे पहले पढ़ना चाहिए। देखो, अगर आप एक बिगनर हो तो आपको सबसे पहले मॉड्यूल ए समझना है, जिसमें कि आपको इंडियन इकोनॉमिक्स से रिलेटेड बहुत ही छोटे छोटे कॉन्सेप्ट समझ में आते हैं, ठीक है। तो हमारे पास में इंडियन इकोनॉमिक आर्किटेक्चर के छोटे छोटे कॉन्सेप्ट आपको इन डिटेल, इन डेप्थ समझ में आते हैं अगर आप पहली बार इसे पढ़ रहे हो। फिर आपको मॉड्यूल बी में जाना है, जहां पर आप थोड़ा सा डिटेल्ड कॉन्सेप्ट पढ़ोगे। यहाँ पर आपको कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मिलेंगे, जिसमें आप फंडामेंटल्स इकोनॉमिक्स के समझते हो, सप्लाई डिमांड क्या होता है, मनी सप्लाई, इन्फ्लेशन, थियरीज, बिजनेस साइकिल, ये सारी चीजें आप समझते हो। तो एक तरीके से मैक्रो इकोनॉमिक्स यहाँ पर आप पढ़ते हो। फिर हम आते हैं मॉड्यूल सी में, इंडियन फाइनेंस की तरफ। आपके सब्जेक्ट का नाम क्या है? इंडियन इकोनॉमी एंड इंडियन फाइनेंस। तो इंडियन इकोनॉमी हम ए और बी मॉड्यूल में पढ़ते हैं, और अगर बात करें हमारे इंडियन फाइनेंस का, तो वो हम अपने सी और डी मॉड्यूल में पढ़ेंगे। तो मॉड्यूल सी में आप अगेन कुछ कॉन्सेप्ट समझते हो, जैसे कि इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम के बारे में, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, आरबीआई, डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस क्या होते हैं, एनबीएफसी कंपनीज के बारे में, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस के बारे में आप जानोगे। फिर हम आते हैं मॉड्यूल डी, द मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉड्यूल ऑफ योर एग्जाम। यहाँ पर आपको फाइनेंशियल मार्केट्स, मनी मार्केट्स, कैपिटल मार्केट्स, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट्स, इन सभी के बारे में पढ़ना होता है। डेरिवेटिव मार्केट, ठीक है। हमारे पास में यहाँ पर फाइनेंस के कुछ बहुत इंपॉर्टेंट डेप्थ में टॉपिक्स हमें पढ़ने होते हैं, ठीक है। तो अगर आप एक बिगनर हो तो आपको हर एक कॉन्सेप्ट को बिल्कुल शुरू से लेकर एंड तक समझना है। तो आपके लिए पैटर्न वही रहेगा जो बुक में है, ए से डी की तरफ आप नेविगेट करोगे। अगर आपको जाना है एज अ एडवांस, मीनिंग आपने पहले से इंडियन इकोनॉमिक्स पढ़ रखी है, आपको बेसिक्स आते हैं, आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं, बट किसी वजह से एग्जाम नहीं क्लियर हो पाया था, तो आपको क्या स्ट्रैटेजी अपनानी है? मॉड्यूल डी, फिर आपको सी की तरफ आना है, देन आपको बी की तरफ, और तब आप ए की तरफ आओगे। अब एग्जाम में जो वेटेज रहती है वो कुछ इस तरह से ही रहती है, जिसको मैं आपको आगे वाली आने वाली स्लाइड्स में समझाऊंगी।
अब आ जाओ मॉड्यूल बी। मॉड्यूल बी क्या है? इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट, जो आपके कॉन्सेप्ट यहाँ पर बैंकिंग से रिलेटेड है। तो इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट जो आपके बैंकिंग से रिलेटेड है वो आप मॉड्यूल बी में पढ़ोगे। तो यहाँ पर जैसा आप देख सकते हैं, फंडामेंटल ऑफ इकोनॉमिक्स आपकी 12th यूनिट है और 19th यूनिट यूनियन बजट की है, जिसमें कि आप सारी चीजें कवर करते हो। जैसे कि फंडामेंटल्स में आप डेफिनेशन देखते हो अलग अलग इकोनॉमिक्स से रिलेटेड, माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, मैक्रो क्या है, टाइप ऑफ इकोनॉमिक्स क्या रहती है, मिक्स्ड इकोनॉमी, सोशलिस्ट इकोनॉमी, ये सब आप समझोगे। फिर सप्लाई डिमांड, तो लॉ ऑफ सप्लाई, लॉ ऑफ डिमांड यहाँ पर, ठीक है, मार्जिनल एफिशिएंसी, तो ये सारी चीजें यहाँ पे समझ में आती हैं। फिर मनी सप्लाई और इन्फ्लेशन, तो यहाँ पर आप ISLM कर्व्स के बारे में पढ़ते हो। अगेन बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स रहते हैं और यहाँ पर आपको थोड़ा डेप्थ में इनको समझने के लिए मौका मिलता है। इसके बाद में थियरीज ऑफ इंटरेस्ट, तो जो बॉन्ड रिलेटेड थियरीज होती हैं, लिक्विडिटी प्रेफरेंस थियरी होती है, वो आप देखोगे। बिजनेस साइकिल्स में आप 4 फेजेस होते हैं बिजनेस साइकिल्स के, उनके बारे में पढ़ते हो। मॉनेटरी पॉलिसी और फिस्कल पॉलिसी में आप मॉनेटरी पॉलिसी जो हमारे सेंट्रल बैंक्स बनाते हैं और फिस्कल पॉलिसी गवर्नमेंट बनाती है, इनको पढ़ते हैं। तो यहाँ पर ये काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर रहता है। फिर नेशनल अकाउंट सिस्टम्स में और जीडीपी कॉन्सेप्ट में आप जीडीपी क्या होता है, जीबीए क्या होता है, फैक्टर प्राइस, मार्केट प्राइस पर कैसे कैलकुलेट करते हैं, जीडीपी को कैसे कैलकुलेट किया जाता है अलग अलग मेथड से, वो देखते हो। इसमें से 1-2 क्वेश्चन आपको जीडीपी कैलकुलेट करने के लिए न्यूमेरिकल टाइप भी एग्जाम में देखने के लिए मिलता है। फिर आते हैं यूनियन बजट। यूनियन बजट में हम यहाँ पर यूनियन बजट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जैसे कि कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है, कैपिटल रिसिप्ट, रेवेन्यू रिसिप्ट, फिस्कल डेफिसिट क्या होता है, इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है, प्राइमरी डेफिसिट क्या होता है, ये सारे कॉन्सेप्ट आपको समझने के लिए मिलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और बहुत सारी लर्निंग्स आपको देकर जाता है। फिर आते हैं मॉड्यूल सी में। मॉड्यूल सी आपका इंडियन फाइनेंशियल आर्किटेक्चर है। अगेन यहाँ पर आप समझेंगे कि किस तरीके से इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम, बैंकिंग स्ट्रक्चर, बैंकिंग लॉज हैं, कैसे यहाँ पर इंडिया में अलग अलग इंस्टीट्यूशंस फंडिंग के लिए, क्रेडिट फैसिलिटीज के लिए रहते हैं, इंश्योरेंस कंपनीज, ये सारी बातें आप समझोगे, जिसमें से कुछ नुआंसेस आपको पहले से पता होंगे, कुछ नए कॉन्सेप्ट्स रहेंगे और ये मॉड्यूल आप कवर करोगे। मॉड्यूल डी में ये सबसे इंपॉर्टेंट, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट मॉड्यूल है, इसे छोड़कर आप बिल्कुल भी एग्जाम में नहीं जा सकते हैं। तो अगर आप एग्जाम में पहले से प्रिपरेशन शुरू कर चुके हैं, लाइक अभी हमारे पास काफी टाइम है और आपने प्रिपरेशन शुरू की है, तो मॉड्यूल ए से डी की तरफ आप जैसे जैसे आओगे वैसे वैसे आप देखोगे डिफिकल्टी लेवल भी थोड़ी बढ़ती जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर आप अलग अलग फाइनेंशियल मार्केट, मनी मार्केट, इस तरीके से 29 से लेकर 45 यूनिट के बीच में पढ़ने वाले हो। और अगर मैं वेटेज की बात करूं तो सबसे हाई वेटेज यहाँ पर मॉड्यूल डी का रहता है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉड्यूल ऑफ इंडियन इकोनॉमिक एंड इंडियन फाइनेंस सिस्टम। तो यहाँ पर मैक्सिमम क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। तो अगर आप रिवीजन शुरू करोगे तो यहाँ पर रिवीजन अपने कॉन्सेप्ट्स का आपको डी, सी, बी और ए की तरफ जाना होगा। इसमें भी अगर आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है तो मैं सजेस्ट करूंगी आप ए से पढ़ लो, अदरवाइज आपको यहाँ पर डी के साथ में जाना होगा। और मॉड्यूल डी के बाद में अगर आप रिवीजन करना चाहते हो, आपको लगता है समय कम है, इन केस आपको ऐसा लगता है कि टाइम अब कम बचा है, तो आप मॉड्यूल डी के बाद में ए और बी के साथ जा सकते हो, एज यहाँ पर थोड़े कंपैरेटिवली आपको कम टाइम लगेगा और आप आसानी से कवर कर पाओगे। दोनों ही मॉड्यूल एक दूसरे से थोड़े रिलेटेड रहते हैं। अगर मैं बात करूं यहाँ पर आपके पास में और क्या क्या चीजें आपको करनी है, तो देखो सबसे पहले ना, अगर आपको लगता है कि आपको इजीएस्ट से टफ की तरफ जाना है तो मॉड्यूल ए से आप अपनी प्रिपरेशन शुरू करोगे। अब वेटेज देख लेते हैं। तो मॉड्यूल डी का आपके एग्जाम में सबसे हाई वेटेज रहता है जो कि 40% का है। अगर मैं बात करूं यहाँ पर मॉड्यूल बी की तो 25% वेटेज रहता है। मॉड्यूल ए का आपके पास में 20% और मॉड्यूल सी का 15% वेटेज आपको देखने के लिए मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पर इस वेटेज के अकॉर्डिंग भी आप चाहते हो तो प्रिपरेशन शुरू कर सकते हो। अच्छा, अब अगर हम देखें मॉड्यूल डी में आपको क्या चीजें पढ़नी चाहिए, तो जैसा कि आपको मैंने दिखाया था कि हमारे पास में फाइनेंशियल मार्केट्स हैं, तो आपको प्राइस डिस्कवरी, मार्केट कैसे इंटरकनेक्टेड होते हैं, ठीक है, किस किस तरह के मार्केट्स होते हैं, कौन उन्हें रेगुलेट करता है, क्या क्या फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स हमारे पास होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। तो मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट, मनी मार्केट में कॉल, नोटिस, टर्म, टी बिल, कमर्शियल पेपर, स्टॉक एक्सचेंज, प्राइमरी वर्सेस सेकेंडरी मार्केट, सेबी के नॉर्म्स क्या क्या हैं, ये आपको कैपिटल मार्केट में पता होना चाहिए, ठीक है। अगर बात करें मॉड्यूल ए और बी की,
तो मॉड्यूल ए एंड बी में आप देखेंगे, जैसे मैंने आपको बताया कि बेसिक आपसे सेक्टर्स कौन कौन से हैं, 5 ईयर प्लान आपको थोड़ा याद कर लेना है। पीएसएल के नॉर्म्स लास्ट टाइम रिवाइज हुए थे, तब से और ज्यादा क्वेश्चन आने लग गए हैं, तो वो आपको पता होना चाहिए। एमएसएमई की सबसे लेटेस्ट डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। ग्लोबलाइजेशन का इम्पैक्ट क्या है, अलग अलग इंस्टीट्यूट्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पर आपको बेसिकली इंपॉर्टेंट चीजें जो हैं, जैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स पर से क्वेश्चन आते हैं, तो कुछ मल्टीपल स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, या फिर आपको 0.5 मार्क्स से पूछ लिया जाएगा कि पर्टिकुलर एसडीजी किससे रिलेटेड है। मॉड्यूल बी में आपके लिए ग्रो, यहाँ पर लॉ ऑफ डिमांड सप्लाई, कैसे प्राइसेस जो हैं वो डिमांड और सप्लाई की वजह से डिफर कर सकते हैं, वेरी करने लग जाते हैं, कैसे डिपेंडेंट होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। मनी मल्टीप्लायर्स के बारे में, नैरो मनी, ब्रॉड मनी, ये सब क्या होते हैं, ठीक है। इसके अलावा जीडीपी कॉन्सेप्ट, कैसे जीडीपी को कैलकुलेट किया जाता है। मॉनेटरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी में एक्सपेंशनरी, कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसीज क्या होती हैं, ये आपको बेसिक्स पता होने चाहिए अगर आपको एग्जाम क्लियर करनी है। अच्छा, कुछ यहाँ पर अगर हम देखें इंपॉर्टेंट चैप्टर्स मॉड्यूल सी के, तो मॉड्यूल सी में आपको डिफरेंट टाइप ऑफ बैंक्स के बारे में, पब्लिक, प्राइवेट, फॉरेन, रीजनल, रूरल, कोऑपरेटिव बैंक्स, ठीक है, डीएफआईस के बारे में, एनबीएफसीज के बारे में आप पढ़ते हो, तो वो सब आपको पता होना चाहिए। डीएफआई और एनबीएफसीज जो हैं ये यहाँ पर मीडियम इंपॉर्टेंस रखते हैं, बैंकिंग लॉज अगेन मीडियम इंपॉर्टेंस रखते हैं। देखो एग्जाम में यहाँ पर कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन आपको हर मॉड्यूल से आते हैं, और एग्जाम अगर अच्छे मार्क्स से क्लियर करना है तो आपको सारी चीजें अच्छे से पता भी होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पर आपको टॉपिक, सब टॉपिक बहुत अच्छे से कवर करने होंगे। रेगुलेटर्स का क्या रोल होता है, इसका भी काफी हाई वेटेज रहता है, तो ये सब आपको पता होना चाहिए, ओके। अच्छा, अगर हम बात करें यहाँ पर मॉड्यूल सी की, तो ये थोड़ा सा आपके लिए टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है समझने में, जैसे कुछ यहाँ पर लॉज होती हैं उनके सेक्शंस वगैरह समझने में थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग ये हो सकता है। अब यहाँ पर विनिंग प्रिपरेशन टिप्स आपके लिए क्या है, तो सबसे पहले तो शॉर्ट ब्रेक्स लो। अगर देखो मान लो आपको यहाँ पर 30 मिनट का टाइम मिल जाता है, 45 मिनट्स का या 1 घंटे का टाइम मिलता है, और आपको अपने 2 से 3 पेपर्स के लिए पढ़ना है, तो आप क्या कर सकते हो, आप यहाँ पर 20-20 मिनट दे सकते हो, राइट, हर सब्जेक्ट के लिए। कुछ नहीं, एक कॉन्सेप्ट क्लास आपने यूट्यूब पर देख ली, या फिर आपने यहाँ पर कुछ क्विज लगा ली। इसके अलावा यहाँ पर वीकेंड्स में आप थोड़ा ज्यादा टाइम डिवोट करना, और जिससे कि आपका मई में एग्जाम क्लियर हो जाए। शॉर्ट एक ही बार में एग्जाम क्लियर करना ज्यादा अच्छा होता है, 3-4 बार एग्जाम देते रहो उससे तो बहुत फ्रस्ट्रेशन भी हो जाती है। तो एक बार की मेहनत होती है, ऑफ कोर्स यहाँ पर लाइफ टाइम अवार्ड्स मिलते हैं, तो व्हाई नॉट। इसके अलावा यहाँ पर आपको कोशिश करनी है कि हर सब्जेक्ट का, ठीक है, यहाँ पर मॉक टेस्ट दो। अच्छा, जैसे अगर मैं बात करूं मॉड्यूल डी की, तो मॉड्यूल डी के मॉड्यूल वाइज टेस्ट आप लगा सकते हो, टॉपिक वाइज टेस्ट अगर आपके पास है वो आप लगा सकते हो, ऐसे ही हर मॉड्यूल के टेस्ट आप लगा सकते हो। इसके अलावा और क्या कर सकते हो आप, इसके अलावा यहाँ पर सबसे पहले कॉन्सेप्ट को अच्छे से कवर करोगे, कॉन्सेप्ट कवर करने के बाद उन्हें रिवाइज करोगे, फिर यहाँ पर आप मेरी एमसीक्यू क्लासेस जो स्टार्ट होने वाली हैं कुछ ही टाइम में, उनको देख सकते हो, उससे रिवीजन कर सकते हो, या फिर खुद से कुछ क्विज वगैरह लगा लोगे, ठीक है। एंड यहाँ पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जेआईबी के सभी पेपर्स में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की बहुत अच्छी वेटेज होती है। सेम क्वेश्चन डेफिनेटली नहीं आएगा, बट सेम कॉन्सेप्ट पर क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं। इसके अलावा अगर आप यहाँ पर कोई क्रैश कोर्स या फिर कोई फाउंडेशन कोर्स अभी पढ़ोगे ना, तो फाउंडेशन कोर्स ज्यादा बेटर है, एज आपको पूरी अच्छे से नॉलेज हो जाती है, और जेआईबी की जो नॉलेज होती है वो बिल्कुल बेस बनाती है आपके सीआईआईबी के लिए। सीआईआईबी कंपैरेटिवली काफी टफ होता है, तो आप कोई क्रैश कोर्स या फिर फाउंडेशन बैचेस से शुरू कर सकते हो, अपने खुद के यहाँ पर पेज समरीज वगैरह बना सकते हो, एंड आपको कुछ क्रिटिकल एरियाज पर फोकस करना होगा, जैसे कि पीएसएल नॉर्म्स, एमएसएमई क्लासिफिकेशन, मनी मल्टीप्लायर, वेलोसिटी ऑफ मनी, एएसबीए, क्यूआईआईपी, या फिर रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस, फैक्टरिंग, फॉरफिटिंग, ट्रेड्स, क्लाइमेट चेंज, एसडीजी टारगेट्स। ये वो कुछ टॉपिक्स हैं जहां पर से रिपीटेडली काफी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और हाई वेटेज आपको मिलती है। तो हमेशा याद रखना, प्रिपरेशन जो है वो की है टू कॉन्फिडेंस, और स्ट्रेटेजिक प्रिपरेशन अगर आप करते हो तो आप सक्सेस की तरफ आगे बढ़ते हो, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास में अगर हम देखें, सक्सेस अगर आपको पानी है तो आप यहाँ पर गाइडली का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें,
ठीक है, हमारे एवरीडे सेशंस आते हैं आपके लिए यूट्यूब पर 30-30 मिनट्स के। अगर आप फुल टाइम कोर्स चाहते हैं तो हमारा JIB का फाउंडेशन बैच स्टार्ट हो चुका है, इसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर जो प्राइस रहेगा वो 1499 रहेगा। आपको कूपन कोड यूज करना है बैंकर, ठीक है। कूपन कोड अगर आप यूज करोगे तो आपको यहाँ पर 70% ऑफ मिल जाएगा। अगर मैं बात करूं, इसमें हम आपको 10-10 मॉक टेस्ट भी प्रोवाइड करते हैं, मॉड्यूल वाइज टेस्ट देते हैं, ई बुक्स जो कि यहाँ पर डाउनलोडेबल होती हैं, और वीडियो सोल्यूशंस के साथ हम आपको इन ई बुक्स को देते हैं, अलोंग विद दैट लाइव और रिकॉर्डेड सेशंस। लाइव सेशंस होते हैं, आप लाइव नहीं देख पाते हो, आप रिकॉर्डेड देख सकते हो, आपको मिलते हैं चारों ही सब्जेक्ट्स के लिए। अगर आपको लगता है कि भाई मेरे को एक ऐसा प्लान चाहिए जिसमें कॉन्सेप्ट रिवीजन हो, फिर MCQ बैच मिल जाए और क्रैश कोर्स बैच मिल जाए, ताकि एक ही बार में पेपर क्लियर हो जाए, तो आपको बार बार अलग अलग बैचेस खरीदने की जरूरत नहीं है। आप हमारा प्लान खरीद सकते हैं, जिसमें कि आपको वन टाइम परचेज करना है। इस प्लान को 1770 रुपीज में 9 महीने की वैलिडिटी रहेगी। सभी ऑनगोइंग, कंप्लीटेड और अपकमिंग बैचेस की आपको आपके वैलिडिटी पीरियड तक एक्सेस मिलती है, जिसमें कि अगेन जैसा मैंने बताया प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के अलावा फाउंडेशन बैच के फीचर्स, ठीक है, हमारे अपकमिंग बैचेस फॉर एग्जांपल MCQ, क्रैश कोर्स, सबकी एक्सेस आपको दी जाएगी। तो यहाँ पर हमारे सभी वीडियो और PDF कोर्स और मॉक टेस्ट सभी इंक्लूडेड रहते हैं। अगर आपको लगता है कि यार इस बार तो JIB में मेरा क्लियर हो ही जाना है और मैं यहाँ पर फिर CIB की तैयारी करूं, तो आप हमारा 12 महीने की वैलिडिटी वाला प्लान भी ले सकते हैं। एक 24 मंथ की वैलिडिटी भी इसमें रहती है। तो इस प्लान में CIB के सभी ऑप्शनल और हमारे जितने भी कंपलसरी सब्जेक्ट्स हैं वो कवर किए जाते हैं। आपको कंपलसरी सब्जेक्ट्स की ई बुक्स मिलती हैं, आपको मॉक टेस्ट मिलते हैं, 10-10 केस स्टडीज के लिए अलग से सेशंस लिए जाते हैं। एज यू नो CIB में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो आप इसको भी ले सकते हैं। गाइडली एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना, पेड और फ्री इनिशिएटिव दोनों मिलते रहेंगे। टेलीग्राम पर हमारी क्विज आती रहती है टाइमली, तो फॉलो कर लेना हमें टेलीग्राम पर, JIB CIB गाइडली। सब्सक्राइब कर लेना है हमारा यूट्यूब चैनल। अगर मुझसे कोई क्वेश्चन पूछना है, कनेक्ट होना है, तो मेरा टेलीग्राम चैनल BFM बाय मानवी मैम ज्वाइन कर सकते हो। ये QR कोड है उसका, और यहाँ पर गाइडली का QR कोड आपको मिल जाएगा। आज के लिए बस इतना ही है, मिलते हैं हमारे सेशंस में। थैंक यू सो मच, सी यू, बाय बाय।